स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डायरेक्ट, जो हमारा जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बारे में डिस्कस किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। अब हमें करना है इनवर्स प्रोपोर्शन पे, जो चैप्टर 13 है क्लास 8 का। इसमें होता क्या है, जैसे इसमें ज्यादातर वर्क टाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है, कोई दो आदमी किसी घर को या किसी मकान को या बोल सकते हैं किसी कमरे को 3 दिन में बना रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में बनाएगा? तो ये कहीं बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन क्या है, जब आदमी कम हो रहे हैं तो टाइम दोगुना होगा, टाइम ज्यादा होगा। तो इसका एक लॉजिक होता है, वो देखो एक बता रहा हूं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर। 4 पर्सन फिनिश लिख देता हूं, फिनिश ए वर्क फोर पर्सन फिनिश ए वर्क कितना 7 डेज। ठीक है, चार आदमी किसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 तो देखो आदमी कम हो रहे हैं ना, तो टाइम तो ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे? या ये बोल सकते हैं 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, या 5 आदमी तो ज्यादा के लिए करेंगे। पहले तो निकालते हैं एक पर्सन के लिए, ए पर्सन फिनिश ए वर्क। ठीक है, ये बताओ, ये 4 आदमी 7 दिन में कर रहे थे, एक आदमी कितने में करेगा? आप कहोगे सर कम है, कम के लिए तो क्या करते हैं, भाग करते हैं? नहीं, मैंने आदमी कम किए तो टाइम बढ़ रहा है। जब 4 आदमी किसी कमरे को या किसी हाउस को, घर को 7 दिन में बनाते हैं, तो एक तो ज्यादा में बनाएगा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 4 into 7 days। ठीक है, हो गया। अब मैंने मान ली कि 14 पर्सन 14 लोग 14 मैन फिनिश ए वर्क, इसको कितने दिन में करेंगे? एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई 14 आदमी ज्यादा हो गए तो काम छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो किसके लिए करेंगे? उसको डिवाइड 28/14 मीन्स 2 days। अगर 4 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 14 आदमी उसी काम को 2 दिन में पूरा करेंगे। इसका एक लॉजिक बनाते हैं, चलो। ये क्या हो गए? पर्सन, ये हो गए डेज। पर्सन कितने थे? 4। डेज कितने थे? पर्सन कितने हो गए? 14। डेज नहीं पता, वो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। मैंने तुम्हें पहले ये x1 है, ये y1 है। x1 ये क्या है? y1, ये x2 और ये y2। देखो, ये x1 y1 x2 y2, जब हम डायरेक्ट करते थे क्या करते थे? इनकी क्रॉस करते थे। लेकिन डायरेक्ट में करते थे, इनवर्स में नहीं करते। इनवर्स में क्या करते हैं? इनके लिए इनवर्स में जो रूल होता है, वो रूल होता है x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 14 और y2 की वैल्यू x, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 into 7 28, 14 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो कितना आ गया? 2। यहां से कितना आ गया? 2, और यहां से कितना आ रहा था? 2। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर? इसका क्या रूल होता है? x1 y1 x2 y2।
और उसका क्या होता था पहले वाले का, इसकी इससे करते थे x1 y2 y1 x2, ये होता था। उसमें ये होता है x1 y1 x2 y2। अब क्या है, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट नॉर्मली है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई क्यूज होता है, वह पार्टिसिपेट करते हैं, वहां नंबर ऑफ विनर्स होते हैं जो जीतते हैं, और उनको जो डिवाइड करते हैं, कॉस्ट डिवाइड करते हैं, जैसे कितने रुपए डिवाइड करते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ विनर्स। इसके बाद क्या है, प्राइज फॉर ईच विनर। विनर, एक विनर है तो उसको 1,00,000 रुपए। यदि 2 विनर हो गए तो 50,000 रुपए। इसके बाद 4 विनर है, आई थिंक 5 है, 5 8 10, 5 है, 8 है, 10 है, एनीथिंग, कितने ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने। ध्यान रखना, अगर एक विनर है तो इसको 1,00,000 रुपए, यानी राशि 1,00,000 रुपए है। एक जीतता है तो उसी को 1,00,000 रुपए दे देंगे, 2 जीतते हैं तो दोनों को 50-50, 50,000 उसको, 50,000 इसको। यदि 4 जीतते हैं तो उस 1,00,000 रुपए को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, या नॉर्मली कर लो। रूल क्या है, x1 y1 x2 y2। सॉल्यूशन, हमें नंबर ऑफ विनर्स कितने, विनर्स 4, प्राइज ऑफ ईच विनर टोटल कितने हैं, 1,00,000 रुपए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 विनर्स में, इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 25,000। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी था, दोनों तरीके करेंगे। क्या रूल क्या था, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, 1 इंटू 1,00,000, 1 इंटू 1,00,000, x2 y2। जिसके लिए करें, 4 के लिए तो कर लिया, 5 के लिए करेंगे, 5 इंटू y2, 1,00,000, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में 5 से 20,000। ठीक है, एक बंदा होता तो 1,00,000 उसे दे देते, अगर 2 विनर्स हो गए तो उसको 50-50, 50,000 उसको, 50,000 उसको। यदि 4 हो गए तो 25,000 आए एक के विनर्स के हाथ। अगर 5 विनर्स हो गए तो 20,000 आए, 8 हो जाएंगे तो 8 को इससे डिवाइड दे देंगे। ठीक है, सेम है, ऐसे ही कर लेंगे। चलो मैं एक और करके दिखा देता हूं। 8 के लिए
1 इंटू 1,00,000 इंटू 8 इंटू y2। 1,00,000 को इससे डिवाइड देंगे बाई 8। 8 बन जाए 8, 220, 8 2 जा 60, ठीक है, 440 y2। वो कितने आ गए? एक आदमी कितने पैसे लेगा? 12,500, 12,500। यदि 8 विनर होते हैं, यानी जो अमाउंट मनी है वो 1 लाख रुपए है। उसको अगर एक आदमी को दे तो 1 लाख रुपए ले लेगा वो, 2 को दो तो आधा लेगा, 4 को लेंगे तो 25,000, 5 अगर उसी 1 लाख को रुपए को लेंगे तो 5 हिस्से होंगे, कितने कितने के? 20 के। ऐसे 8 लेंगे तो 12,500। अगर 1 लाख रुपए के 10 हिस्से करने पड़े तो 10,000 हो जाएंगे। तो ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। 4th क्वेश्चन की बात करें अगर हम, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने? 24, ठीक है। स्वीट्स कितनी है? 5 ईच चिल्ड्रन, यानी हर बच्चे को 5 मिठाई दी जाती है। लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने 24 ये, ठीक है। स्वीट्स ईच चिल्ड्रन 5। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 24 चिल्ड्रन है, 24 बच्चे हैं, जिसमें हर किसी बच्चे को 5 मिठाई दी जाती है। तो टोटल मिठाई कितनी होगी? 120। उसके बाद क्या है, जो हमारे 24 बच्चे थे उसमें से 4 बच्चे को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। रिड्यूस चिल्ड्रन कितने? 4। रिड्यूस चिल्ड्रन 4 हो गए। रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग चिल्ड्रन 24 थे, 4 कम हो गए, कितने बच गए? 20। अब ये बताना है कि 20 बच्चे मेरे पास और मेरे पास 120 मिठाई है, तो हर बच्चे को कितनी मिठाई दोगे? कंप्लीट डिवाइड हो जाए। क्या करेंगे? हमें चिल्ड्रन कितने? 20 चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स कितनी है? 120। एक चिल्ड्रन कितना लेगा? 120 बाई 20, 6 स्वीट, यानी एक बच्चे के हाथ कितनी स्वीट्स आएंगी? 6 स्वीट्स आएंगी। यानी कहने का मतलब क्या था, 24 बच्चे थे, हर किसी बच्चे को 5 मिठाई मिल रही थी, तो टोटल मिठाई हो गई 120। यदि उन 24 बच्चों में से 4 बच्चे को हटा दिया या वो घर चले गए तो कितने बच्चे बचे? 20। मिठाई कितनी है? 120। 120 को 20 बच्चों में बांटना है, तो हर किसी बच्चे को कितने देनी पड़ेगी? 6 मिठाई देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक जसमिंदर क्या है,
आदमी है जिसको अपना घर बनाना है, ठीक है ना। एक जसविंदर एक आदमी है जिसको अपना घर बनाना है। क्वेश्चन होगा 6। जसविंदर है, उसको अपना घर बनाना है, ठीक है। उसको जो पहले पर्सन लगाए हैं, जो लोग लगा दिए, ठीक है। तीन आदमी लगाए जो उसको डेज, जो उसको वर्क को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में, ठीक है। 3 लोग किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? किसी घर को बनाने में 4 दिन लगा रहे हैं। तो 4 आदमी उस घर को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बताना है। सॉल्यूशन लैंग्वेज से करो, लैंग्वेज से करते ना, रूल से कर लेना। x1 y1 x2 y2, 3 into 4 x2 की 4 y2, 4 से 4 कट गया 3y2। तो जितने डेज की आवश्यकता होगी, कितने की जरूरत पड़ेगी? 3 डेज की जरूरत पड़ेगी। 3 दिन में वो क्या करेंगे? उस घर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक मशीन है जो आर्टिकल बना रही है, 42 मशीन आर्टिकल कंप्लीट कर रहे हैं कितने? 63 डेज में। (42) मशीन डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 63, और कितने डेज? 54 डेज में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी कि जितने आर्टिकल उन्होंने इस टाइम बनाए उतने ही आर्टिकल, सेम आर्टिकल कितने बनाए? हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी ये बताना है। सॉल्यूशन रूल क्या है? x1 y1 x2 y2, 42 63, ये नहीं पता, x2 नहीं पता, y2 की वैल्यू 54 है। 42 into 63 अपॉन 54 x2, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, 9 से 7 7 जा 49। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 49 मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो 54 डेज में सेम आर्टिकल को बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब 9 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। कोई गाड़ी है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, और वो 2 घंटे ट्रेवल करती है, 2 घंटे चलती है 60 किलोमीटर की स्पीड से। 9th क्वेश्चन देखते हैं। और 10 किलोमीटर स्पीड, ठीक है। 2 घंटे में वो 2 घंटे चल रही है, जिसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। उसने डिस्टेंस कवर की, वैसे तो 120 डिस्टेंस कवर की, क्योंकि एक उसने बोला है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, और वो 2 घंटे चली है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 120, ठीक है। अगर उसको
80 किलोमीटर की स्पीड से चलाएं, स्पीड 80 किलोमीटर कर दी, तो कितने टाइम में, कितने घंटे में सेम डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी 120 किलोमीटर को कवर करेगी। या तो ऐसे कर लो, इसको स्पीड ही रहने दो, या इसको डिस्टेंस भी कर सकते हो, एज यू विश, कोई फर्क नहीं, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ये मतलब ये सर इसको डिस्टेंस में क्यों नहीं किया, डिस्टेंस से कर लो या वैसे कर लो, दोनों एक ही बात है। सॉल्यूशन x1 y1 x2 y2 x1 2 ये 60, ये आगे ना डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, क्यों, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर, टाइम कितना है पता नहीं, क्या है, स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम दोनों डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ही थी ना, तो कितना आ गया 2 इंटू 60 अपॉन 80 नीचे आ गया, 0 से 0, 2 से 4, 2 2 जा 2 3 जा, 3/2 x2, इसको लिख सकते हैं 1/1/2, ठीक है। ये कितना होगा, किसमें, इसकी यूनिट आवर में, तो जो जितना टाइम उसको डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा वो कितना लगेगा, 1.5 घंटे, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितने टाइम लगेगा, 1.5 घंटे लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी स्कूल में ये और ही क्या है मिनट, 8 पीरियड है, और जो पीरियड कितने मिनट का लग रहे हैं 45 मिनट्स के, यानी 8 पीरियड है और हर पीरियड 45 मिनट्स का लग रहा है, मुझे 9 पीरियड लगाने हैं उसी टाइम में, 8 पीरियड 45 मिनट्स के लग रहे हैं, ठीक है ना, 8 पीरियड लग रहे हैं किसी स्कूल में, और जो सभी पीरियड 45 मिनट्स के लग रहे हैं, और मुझे 9 पीरियड करने पड़ेंगे, तो मैं उन पीरियड्स को कितने कितने मिनट का करूं, सेम चीज है, या तो टोटल टाइम निकालो या ऐसे ही कर लो, x1 y1 x2 y2, 8 इंटू 45, क्योंकि टोटल टाइम आ गया 45 मिनट का एक पीरियड है और 8 पीरियड लग गए, टोटल टाइम आ गया, यहाँ का टोटल टाइम कितना, 9 पीरियड लगा रहे हैं, और y2 मिनट के इधर ले आएंगे, 8 इंटू 45/9, 9 से 5 8 जा 40/2, इसका मतलब 40 मिनट, हमें हर पीरियड 40 मिनट का लगाना पड़ेगा, तो सेम टाइम में 9 पीरियड लग जाएंगे, क्लियर है ना। इसी के साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।